सबसे पहले अपना दल उनका गुलदस्ता ले लिया। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी परिचय करा रहे थे कि ये आशीष पटेल जी हैं। फिर संजय निषाद जी का परिचय करा दे दिया उनको जो है गुलदस्ता। जब ओम प्रकाश राजभर के पास विधानसभा अध्यक्ष जी आते हैं तो वो कहते हैं कि ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, तो राष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि इनको कौन नहीं जानता है, इनको टीवी पर हम बहुत देखते हैं। अब आप सोचिए कि देश की सबसे बड़ी जो कुर्सी है महामहिम राष्ट्रपति महोदय की, वहां तक महाराजा सुहेलदेव जी की हलचल वहां तक पहुंचाने का काम किया, तो आपके सहयोग से ओम प्रकाश राजभर ने वहां पहुंचाने का काम किया। और आज बहुत साफ बात, काल तक गिनती ना रहल, अब तक गिनती हो गई। बोला गिनती होगा कि ना होगा? कोई टीवी अखबार चाहे सोशल मीडिया, इस समय अगर कौनो समाचार अगर टीवी पर आवत हो तो जब तक राजभर का नाम नहीं लेते हो तब तक समाचार पूरा ना हो पावत हो नहीं सन बात। इस समय अगर मोबाइल अपन खोला तो उस समय खाली पता नहीं कौन बीमारी लगल हो, सारे विपक्ष के लोग ओम प्रकाश राजभर के ऊपर हमलावर हैं। इस नाते हमलावर हैं कि आजादी के 75 साल में नाई का, गोड़ का, पाल का, प्रजापति का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, धोबी का, धरिकार का, पासी का, खट्टिक का बेटा, राजभर का बेटा, आरकर, बंसी, बंजारा, बहेलिया का बेटा, जो राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो पीछे है, उसकी चर्चा करके उसे आगे ले जाने का काम अगर कोई कर रहा है तो ओम प्रकाश राजभर। इस नाते लोग परेशान हैं। तो वो कह रहे हैं इस समय टीवी पर विरोध कर रहे हो, करो। हम तुमसे पूछते हैं कि तुम जब सत्ता में थे तो कितने पाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर को तूने पुलिस में भर्ती किया? अगर विरोध करते हो ओम प्रकाश राजभर का तो ओम प्रकाश राजभर के प्रश्नों का भी उत्तर देने के लिए तैयार रहो, तब गांव में कूच करना वरना बता देता ही ओम प्रकाश राजभर। हिस्सा चाहिए, हम तो हिलबे करी जबले हुरर न जाई, हिस्सा तब तक न मिली जब तक मिल के लड़ल न जाए। ये लोग तो जब कोई बोली न, लेकिन इन लोग के ही ना पता हो कि महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज बनारस से निकलल हो और पूरे देश में, चाहे आपका बंगाल हो, बिहार हो, आसाम हो, चाहे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, पूरे देश में अगर बाजा महाराजा सुहेलदेव जी का कोई बजाया तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। और आज भी कह रहा हूं कि देख लीजिएगा आने वाला कल जो आ रहा है, अब तक हमारे का इतिहास मिल गया कि ना मिल गया? जिस तरह खेत पाने के लिए इंतखाब चाहिए, उसी तरह राजपाट पाने के लिए, हक हिस्सा पाने के लिए इतिहास चाहिए। जब इस धरती पर मानवर कांसीराम जी आए तो उन्होंने एक इतिहास लेके आए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का, और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के वंशजों ने मान लिया तो 4 बार सत्ता पे कब्जा कर लिया। ये इतिहास है उत्तर प्रदेश में। और आज ओम प्रकाश राजभर चैलेंज के साथ कहता हूं, साथी घबराना मत। बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में रही, 1 एमएलए बचा है, 1 एमएलए बचा है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लखनऊ तक सत्ता में, उसके 2 एमएलए बचे हैं। और महाराजा सुहेलदेव जी महाराज के पार्टी के वंशज ओम प्रकाश राजभर अकेले 6 एमएलए लखनऊ की पंचायत में पहुंचाया है। अब बचल 2 जने हैं यूपी में, 2 पार्टी ने बचल, हाँ 2 जने पिछिया गल हुआ। सुहेलदेव जी का ताकत है। आप देख लीजिएगा अभी लखनऊ के पंचायत में महाराजा सुहेलदेव जी का साफा पगड़ी पहुंचाया हूं। 2024 के चुनाव में दिल्ली की पार्लियामेंट में महाराजा सुहेलदेव जी का सिपाही वहां खड़ा नजर आएगा। चुनाव तो होने दीजिए। अब आपके दिमाग में होगी कैसे भेजी, जैसे हम डुगुर इधर आए गई, पहलवा कहीं का करी, कुछ न करी। लेकिन आप आज के तारीख में कौनो चट्टी हो, कहीं चट्टी चौराहे बाजार में चल जा, इस समय अगर कोई का चर्चा हो तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई का चर्चा, चाहे वो विरोध बतियावत हो, चाहे गरियावत हो, लेकिन नाव लेते हैं।
सन कम से कम चर्चा तो बा न, जब चर्चा बा तो खर्चा तो मिलवे करी। अब टाइम आवा तो मने का अब हमने के विषय में सोचे बजे लोगन के मजबूर कर दिया हूँ कि थाने पर सिपाही क्यों नहीं आ रहा है। ये नाई गोड़ पाल प्रजापति चौहान बिंद केवट मल्ला का बेटा थाने पे क्यों नहीं आ रहा है। जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर का बेटा क्यों नहीं आ रहा है। इस बात को चिंता करने के लिए चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, सबके सामने ओम प्रकाश राजभर ने एक राग शुरू किया है और लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर सही कह रहा है कि जो बोलता है वो सही बोल रहा है। इस नाते लोग परेशान हैं। हम तो कहते भैया देखा परेशान मत हो, हम तो समझावत है कि कायदे से रह जा, जेकर जितना हिस्सा होकर उतना हिस्सा दे दे। बहुत साफ साफ बात है। देखा राशन कार्ड में जब तक पूरे परिवार का नाम ना रही तब तक पूरे परिवार के राशन मिली उली। अगर 8 जने पाया 4 जने का नाम बा तो राशन सबके मिली ना मिली। वैसा ही ओम प्रकाश राजभर दौले है। ये प्रदेश में जातिवार जनगणना जातियों की गिनती कराने के लिए मन बना के निकला और जब तक जातियों की गिनती नहीं हो जाएगी तब तक साथियों हिस्सा हमको आपको नहीं मिलेगा। इस नाते जातिवार जनगणना कराना बहुत जरूरी है। दूसरा काम, यहाँ जितना जने है के बिजली के बिल से परेशान था, हाथ उठावा चाहिए परेशान हो। सब लोग परेशान। बहुत आसान तरीका, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आपको पावर दिए हैं। चाहे तो सिपाही बना लो, चाहे मुख्यमंत्री बना लो, चाहे प्रधानमंत्री बना लो, और चाहे तो अपने बिजली का बिल माफ कर लो। वो पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको दिया है वोट का। जिस दिन उस वोट की सही कीमत ये समाज समझ जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है जिस दिन ये अपने पावर को समझेगा उसी दिन अपने बिजली का बिल भी ये माफ करा लेगा। कोई माइकल इसको रोक नहीं सकता है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कही। और आज हम भी एमएलए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। आज हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगा रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो भाई पिपनार के लोगों, मैं बार बार कह रहा हूँ, घबराओ नहीं। हम तो हिया नहीं, लखनऊ में बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। बोलो सही है गलत है? हम लखनऊ ज्यादा बोलते हैं। अब आपसे कहूंगा कि आप लोगों ने मिलकर के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति स्थापित किया है। अब आने वाले बसंत के दिन, फरवरी का महीना आएगा, बसंत के दिन एक यही मेला लगना चाहिए, एक यही मेला लगना चाहिए। इस इलाके के कम से कम 5 किलोमीटर के दूरी के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और गाजे बाजे के साथ कि हम यहाँ मेला लगाने महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने आए। हमको भी न्योता दे दीजिएगा। हम लोगों को भी बुलाएंगे तो हम लोग भी चौंक जाएंगे। चर्चा देखिए साथी, आप नकल मारो अकल आएगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि नकल मारो पास हो जाओगे, नकल फ्री कर दिया था। जितना फेलियर है सब पास। आप देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जब जयंती आती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग अपने अपने गांव से जुलूस निकाल करके गाजे बाजे के साथ उनकी मूर्ति पे जाके माल्यार्पण करते हो, मेला लगाते हैं। उसी तरह हमको भी, आपको, जब हम महाराजा सुहेलदेव जी को मानते हैं, इनके विचारों को जानते हैं, इनका विचार अकेले नहीं है। ये महात्मा गौतम बुद्ध जी हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हो, चाहे महाराजा सुहेलदेव जी हो, ये सारे विचार, सबका एक ही उद्देश्य था, इस देश में पिछड़े पिछाड़े गए लोगों को हक, अधिकार, सम्मान, शिक्षा, रोजगार, नौकरी दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है। हम उसी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कोई दूसरा काम हम नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी महापुरुष की जीवनी को पढ़िएगा तो आपको जोश आएगा। आज तो आपने, हमारे साथियों ने मूर्ति लगाई, बनारस में एक मूर्ति लगी है, और वास्तव में जब महाराजा सुहेलदेव जी का जो है गट्टवा बा,
इतना तो महाराजा सुहेल देव की जितना ही गट्टा बा उतना खाली हमारा सीना बा। चलो बनारस में दिखाई मूर्ति लगल बा, आशापुर सारनाथ में मूर्ति लगल बा। अब सोच ले कि 40 किलो का तलवार चलावत रहे। आजकल के नौजवानों से तो उठो न करी उठी ना उठी। अब सोच ले कि 40 किलो की तलवार, और जो लोग कहते हैं उनको पता नहीं महाराजा सुहेल देव का इतिहास। देश का विदेशी आक्रमणकारी पूरे देश पर कब्जा करने के लिए आया, बार बार आक्रमण हुआ, कोई नहीं टिक पाया। 575 राजा पूरे देश में हुआ करते थे, अकेले उस विदेशी आक्रमणकारी का कोई मुकाबला किया तो महाराजा सुहेल देव जी ने अपनी तलवार से उसका मुकाबला किया। उस इतिहास को देश के इतिहासकारों ने छुपा दिया। जे मेहरारू के पीछे लड़ल बा ओकर तो इतिहास लिखा गल। आप बतावा राम रावण का लड़ाई के करे बदे भइल बा? सीता बदे। कौरव पांडव का लड़ाई द्रौपदी बदे। आला उदल इंदल का लड़ाई रुपवा बेलवा चनवा बदे। औरत के पीछे जे लड़ल बा ओकर इतिहास बा। जो देश की एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़ा, आज उसका इतिहास नहीं लेकिन उनका वंशज इस इतिहास को रच के दिखाएगा। देश के इतिहासकारों ने तुम नहीं लिखा, लेकिन हम लोग इतिहास लिख के दिखाएंगे। और आने वाले जब महाराजा सुहेल देव जी ने विजय हासिल की 10 जून 1077 को, जब विजय हासिल किया 176 साल लगातार कोई भी विदेशी भारत पे आंख दिखाने की हिम्मत नहीं किया। ऐसे महाराजा सुहेल देव राजभर जी थे, हमारे वंशज थे, हमारे राजा थे। लेकिन लोग कहते हैं कहाँ रहो, पताले में रहो। चाप के खन के एकदम निकाल लिए हनुमान जी की नहीं। ऐसे रावण को ये का नाम है, रावण राम और लक्ष्मण को चुरा ले गए थे, कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन हमारे का बिरादर हनुमान जी रहना ये बता देते हमारे का बिरादर रहना जो हमारा राम लक्ष्मण के भी पातालपुरी से निकाल लिए ना। अब कितना लोग कहिए कि यार नेतवा झूठ बोले तो हम कहे बदे कहिला। गौवा में जब ई धरन का लड़का छोटवर का आपस में झगड़ा उगड़ा करने तो पुरनिया बैठल रहा सर बुजुर्ग लोग तो कहना जाए दई भर बानर है सर। तो बानर के रहल न नीले अंगद जामुन सुग्रीव बाली है न बानर रहल हमने का बिरादर रहना। तो जब हनुमान जी पताल से निकाल सकल ना हनुमान जी जा करके राम लक्ष्मण जी को, तो पतालपुरी से ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेल देव जी को निकाल करके धरती पर ला दिया। आज पीपनार के लोगों ने उसको साबित कर दिया। इसके लिए भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देते हैं और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आने वाले नौजवान साथियों, देखो ये लड़ाई तेरी है। हम इस लड़ाई को 20 साल से, आज के 20 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ उसकी उम्र 20 साल हो गई। 20 साल से मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, इस नाते कि महाराजा सुहेल देव जी का वंशज हूँ। कभी झुक नहीं सकता, कट सकता हूँ, टूट सकता हूँ, लेकिन किसी के सामने गर्दन नहीं झुका सकता। ये ओम प्रकाश राजभर है। 20 साल से हम इस लड़ाई को आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो नौजवानों इस लड़ाई को धार देते रहो, आगे बढ़ाते रहो। दावे के साथ कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तेरा राज उत्तर प्रदेश में कायम कराकर राजभर के बेटा को मुख्यमंत्री बनाते दिखाऊंगा। देखते जाना खेल, वैसा ही हम थोड़ा घूमिला।